आइए, रेंज में रहेगा एएस आपकी। लेट्स सी। हाँ भाई, पेन का रोल ही नहीं है इतना, पेन का रोल ही नहीं है, बस आंसर ही लिखने हैं तो नहीं रोल साबित होगा। ठीक है, इंड एस 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं जी, अकॉर्डिंग टू इंड एस प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं हम बताएंगे, प्रेजेंटेशन हम बताएंगे कैसे करनी, क्या करना है क्या नहीं करना, प्रेजेंटेशन हम बताएंगे। मगर करो अंकल शुरू, प्रेजेंटेशन तो आप बता रहे हो, करो शुरू। सर मैं स्ट्रेट अवे आपसे सवाल पूछ रहा हूं और इसके दोनों आंसर ठीक होंगे, आप जो भी बोलोगे। क्या लगता है आपको कि इंड एस 1 ने कोई फॉर्मेट दिया है फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? कि नहीं, फॉर्मेट नहीं दिया होगा, फॉर्मेट के अंदर का ही बता रहे होंगे कि ऐसे लिखना है ऐसे लिखना है ऐसे लिखना है, कि नहीं इन्होंने फॉर्मेट भी अपना ही दिया होगा इंड एस के लिए, बड़ी कंपनियों के लिए। सवाल ओके? मुझे आपको ये बात बतानी चाहिए वैसे तो कि है कि नहीं, और आपको अडेप्ट करनी चाहिए, लेकिन अलग तरह से चल रहे हैं। ठीक है, वोट डालिए और इसमें दोनों वोटें ठीक है। ठीक है, दोनों वोटें ठीक है, इसमें ज्यादा सही गलत का चक्कर, दिया तो दिया, नहीं दिया तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो वोट क्या बेटा अबाउट, दिया तो फॉलो कर लेते हैं, नहीं दिया तो जो आता वो कर लेते हैं। ठीक है, सो यही बस। ठीक है सर, सवाल है तो जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी मैडम, क्या लगता है आपको? इंडिया दिया होगा, इतने नखरे चोंचले इनके चल रहे हैं, दिया ही होगा। ठीक है, दिया होगा, दिया ही होगा, सालों ने दिया होगा, नहीं दिया होगा? नखरे देखे तुमने इनके, नहीं दिया होगा? नहीं, वेल डन, तुम लोग थे नहीं, अलग बात, वेल डन। लाइन तो रीड की थी अपन लोगों ने, वेल डन। हाँ भाई, सर नहीं दिया, कहते अंदर घुस के ही कहते हैं हम, फॉर्मेट वॉर्मेट ना दिया हमने कोई। हैंड्स अप, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, नहीं दिया, नहीं दिया, ओके, नहीं दिया, फॉर्मेट तो नहीं दिया इन्होंने। ठीक है, बस यही है सर, यस नो आंसर है इसका, क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यू ना आ जाए इसलिए लिखे हुए हैं, नहीं तो लिखने नहीं बनते थे हमारे। ठीक है, मतलब अगर एमसीक्यू की दुनिया ना हो ना, मैं इसमें से आधी बुक फिल्टर कर दूं, टाइप 6 सारी उड़ा दूं मैं। ठीक है, दिख ही रहा है कि मैं ये कौन डालने वाला है, एमसीक्यू के चक्कर में डालनी पड़ेगी। काफी काफी क्वेश्चन एमसीक्यू कारण डरे हुए हैं। हाँ भी इधर, इज इट एक्सेप्टेबल टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय इंड एस 1? इंड एस 1 कहता है एक खबर देनी है इन मैनेजमेंट डायरेक्टर रिपोर्ट, मैनेजमेंट कहती है हाँ सर वो डायरेक्टर रिपोर्ट में लिख दी हमने। इंड एस 1 कहता कहता मैं तो पीएनएल अकाउंट में लिखने को बोली थी, कहता नहीं हमने रिपोर्ट में लिख दी ना, वो बन गया था ना, उसको चेंज नहीं करना, प्लीज ऐसे रहने दो। इंड एस 1 कहता मैं कह रहा हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखनी थी, मगर आपने तो फॉर्मेट भी नहीं दिया होगा, फॉर्मेट भी तो हमारा ही चल रहा है, तो अब हम नीचे लिख रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है इतनी, फॉर्मेट भी तो नहीं दिया आपने। इज इट एक्सेप्टेबल कि एक खबर इंडिया मांग रहा है, वो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाने की जगह बस बोर्ड रिपोर्ट डायरेक्टर रिपोर्ट में दिखा दें और डिस्क्लोजर हो गया पूरा, कि नहीं एडिक्वेट डिस्क्लोजर तो नहीं हुआ, काम तो हो गया खराब। क्वेश्चन ओके है? हाँ जी इधर, यस के नो, इज इट एक्सेप्टेबल? डायरेक्टर रिपोर्ट में दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब सॉर्ट ऑफ यस, विदाउट मेकिंग सच डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमने एक डायरेक्टर रिपोर्ट में डाल दिया। ठीक है, यस के मतलब इंडेस कह रहा था कि एक इंफॉर्मेशन दो, मतलब ये नहीं पता कहां देनी थी, ऐसे एक डिफॉल्ट देखो, इंडेस 1 कहता कि ये खबर देनी होती है, डायरेक्टर कहते हाँ जी सर हमने अपनी रिपोर्ट में दे दी, रिपोर्ट में दे दी का क्या मतलब होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कहता नहीं रिपोर्ट में दे दी, आपने डिस्क्लोजर बोला था, कहता यही तो चक्कर है, नवा कानून आया तो पता नहीं लग रहा। मैं कहा तू बता क्या, इंडिया 1 कहता मैं कह रहा था दिखाना है, मैं कहा अंकल आपने कहा था दिखाना है लेकिन ये तो पता नहीं कहां दिखाना, तो मैंने बोर्ड रिपोर्ट में दिखा दिया। तो क्या इंडियस का, ओह वाह बोर्ड रिपोर्ट में दिखा दिया ना, ठीक है कि यार मैंने जब कहा दिखाना तो उसका मतलब होता है
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना है। दिखाने का मतलब क्या है, ये तुमने गेस करना है कि दिखाने का मतलब क्या है। जब इंडिया एस वन कहता है शो दिस, तो उसका मतलब क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो दिस, कि हाँ कहीं पे भी पूरे स्ट्रक्चर में बोर्ड रिपोर्ट में है ना, कहीं पे डायरेक्टर रिपोर्ट में है, हाँ हाँ ठीक हो गया कोई बात नहीं, के नहीं यार ये इधर क्यों दिखाया है। जब मैं कहता हूँ कुछ दिखाना है तो उसका मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाना है। आई बिलीव क्वेश्चन बिल्डअप हो गया है। हाँ जी, इधर क्वेश्चन बिल्डअप हो गया, वोट दोबारा डालने का अधिकार है, क्वेश्चन बिल्डअप तो किया मैंने, वही कि डिफरेंट, अब एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब वही एक्सेप्टेबल नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल, गेम ओवर, नो कर लो बस यार। टाइप 2 क्वेश्चन 1 मैं रीड करूंगा, उसके बाद आपको 2 मिनट मिलेंगे सोचने को, टपोरियों की तरह से मत सोचना, ठीक है, ओके, थोड़ा ऐसे ना पढ़े लिखों की तरह से सोचना है, टपोरियों की तरह से नहीं सोचना है। शुरू करूं। Entity A which prepares its financial statements as per Ind AS obtained a loan from one of its directors during the year 2015 to 16 which is still outstanding at the end of 2018-19। अभी भी वो वापस करना है, स्टोरी बहुत सिंपल है यहाँ तक। The loan is not related to a qualifying asset। इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, आपके लिए डराने के लिए लिखी हुई है। The loan is repayable on demand। रिपेबल ऑन डिमांड इज जब डायरेक्टर बोलेगा हमने दे देने हैं। द लोन इज रिपेबल ऑन डिमांड, द लोन इज रिपेबल ऑन डिमांड, ठीक है, द लोन इज रिपेबल ऑन डिमांड। मैं आपसे 200 रुपए पकड़ूं अभी कि यार मेरा बटुआ खाली, मैंने जाना कहीं पे, ठीक है, तो उसकी हम कोई लिखा पढ़ी नहीं करने वाले, तुम्हें पता है कि दैट लोन इज रिपेबल ऑन डिमांड। जब तुम मेरे को याद दिलवाओगे, मांगोगे, मैं नेक्स्ट टाइम दे दूंगा उसको वापस। इट इज रिपेबल ऑन डिमांड। मैं कहा जब मर्जी मांग लियो यार, मेरे तो याद रखी पर मांग लें जब मर्जी, ठीक है, मेरे को आज नहीं है, ये नहीं कल नहीं हो गए, कल इतना हो गए मेरे को, ठीक है, रिपेबल ऑन डिमांड। हाउएवर, sorry, in previous years the interest was charged and paid to directors। डायरेक्टर ने लोन दिया था भाई, तो हमने उसको ब्याज चुकाया था। डायरेक्टर ने लोन दिया था तो हमने उसको ब्याज चुकाया था। डायरेक्टर ने लोन दिया था तो हमने उसको ब्याज चुकाया था। लेकिन इस साल इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन फॉर द ईयर 2018-19 a waiver was obtained from the director without amendment of the loan agreement। हमने डायरेक्टर को रिक्वेस्ट की कि सर इस साल का इंटरेस्ट आप जाने दीजिए, हम नहीं चुका पाएंगे। डायरेक्टर ने भी बड़ा दिल कह के बोला, कहते चलो ना दो। इसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई, कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई, कोई लोन एग्रीमेंट नहीं अमेंड किया गया, बस ये दो बंदों ने एग्री कर लिया आपसदारी में। एनी डाउट? व्हाट शुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द ईयर 2018-19। मैं अभी फिलअप खेल रहा हूँ, लाइक फुल छोड़ दिया आपको, उसके बाद मैं एमसीक्यू खेलूंगा, आपको 3-4 ऑप्शंस दूंगा, आप चुनने ला। लेकिन अभी मैं आपका वही शट डाउन नहीं करना चाहता दिमाग कि वो 4 ऑप्शन में से ही चुन रहे हो तुम, ठीक है, पहले अपना दिमाग लगा। 2 मिनट है। व्हाट शुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? I don't want anything legal, I want the accounting treatment। अकाउंट्स की बात करें। अभी डिजाइन चल रहा है, हो गया, ठीक है।
दो इफेक्ट दिखा दो, एंट्री लिख दो, कुछ कर दो, काउंटिंग इफेक्ट टाइप। सोच रही जी। अगर बुक किया तो मैं रिवर्स कर दूंगी। अगर बुक किया है तो बस रिवर्स कर दूंगी क्योंकि बेइज्जती होगी। सर पीएनएल टू पीएनएल सबका हो गया? हाँ, कुछ लिखो मैडम फटाफट, कुछ तो लिखना है, खाली शीट नहीं चाहिए। दिखाओ दिखाओ, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ में दिखाओ। चलो, सबने लिख तो दिया। सर बोर्ड में कितना आ रहा है? इतना आ रहा है, इतना आ रहा है। आ ही रहा है, लाइन आई है, लाइन, नो आइडिया, आ रही है। चलो, ऑप्शन मानना, ऑप्शन मानना। नो एंट्री, नो एंट्री, ए पार्ट इज नो एंट्री। बी पार्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इधर एक्सपेंस का एक्स, इधर वेव ऑफ का एक्स। एक्सपेंस का एक्स, वेव ऑफ का एक्स, कोई डाउट? तो आप लोगों ने ये भी कहा ही है, ऐसी बात नहीं है। सी पार्ट, एक्सपेंस के एक्स में से लायबिलिटी इनकम वाला एक्स हटा के जीरो बाहर, इन्फ्लेट डिफ्लेट का फर्क है। फॉर दैट मैटर C1 C2 इधर माइनस, ऑप्शंस हैं, ठीक है। एमसीक्यू है तो खतरा क्या वो सोचो, ठीक है। हाँ यहाँ तक ओके, ए बी C1 C2, ठीक है। अगर तुमने सी चुना तो अंदर C1 और C2 में से एक चुनना पड़ेगा तुम्हें, और तुम लोग यही वाले हो मेरे ख्याल से, तुम्हें चुनना पड़ जाएगा अभी, ठीक है। ओके, ठीक है। हाँ भाई, डी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्सपेंस एक्स, ओसीआई में इनकम एक्स। चार पार्ट, एबीसीडी, बढ़िया सवाल, ठीक है। ओके, शुरू करें। हाँ भाई, तो जो तुम्हारी एंट्री है उसके अकॉर्डिंग तुम नो एंट्री वाले हो, कि तुम ये वाले हो, कि तुम ये वाले हो, कि तुम वो वाले हो। दैट्स द क्वेश्चन मैम। सर फर्स्ट वोट सिलेक्ट नाउ, न्यू ABCD, मतलब देखो पता क्या है, जो तुम लोगों ने लिखा ना उससे चारों वोटें पॉसिबल थी मेरे को, कि मेरे को नहीं पता तुम्हारा दिमाग इन चारों में से क्या सोच रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने चारों बना के दे दी। कोई पांचवा बोलना चाहता तो वो भी बता दो, मेरे को तो चार ही सूझी है ये वाली, चार की भी पांच है ही है वैसे तो ये। सर यू आर A B C1 C2 D, D B D B C1 D,
इनमें से गलत कुछ नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, गलत तो कुछ नहीं है। लेकिन नो एंट्री क्यों नहीं कहते सर, कुछ तो लिखना ही होता है, सीधी सी बात है, ओके, कुछ तो लिखना ही होता है। हाँ भाई, जिनका C1 C2 था वो B और D में से एक चुने। C1 कौन था, एक चुनी है, B के D, इन दैट केस B, ठीक है, बट गई वोट तकरीबन BD BD BD, ठीक है, ये बेटर है कि ये बेटर है। क्या ये सच्चाई है कि खर्चा तो हमारा था, ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि हम वेव ऑफ करवा गए, या हमारा खर्चा इंटरेस्ट के कारण था, और P&L में क्रेडिट का मतलब होता है हमारी मेहनत की कमाई। P&L क्रेडिट का मतलब क्या है, अर्नड इनकम, हासिल इनकम की अर्नड इनकम, आई वांट टू नो, वो इनकम जो हासिल होती है या वो इनकम जो हम कमाते हैं। P&L में क्रेडिट कौन सी इनकम करनी है हमने, एज पर फुल डिस्क्लोजर एंड एक्सेट्रा। डू यू वांट टू प्रपोज टू योर शेयर होल्डर्स के इनकम एंड एक्सपेंस जीरो है, या खर्चा तो था, ये तो किस्मत अच्छी है कि लोन वेव ऑफ हो गया, OCI, रिजर्व्स बढ़ गए कंपनी के, डायरेक्टली रिजर्व्स बढ़ गए। देखिए फाइनल इफेक्ट सेम आएगा, फाइनल इफेक्ट सेम है, रास्ता क्या रखना है हमने, बात उसकी है। इनमें से कुछ सही गलत नहीं था, चारों में से जो दो काट दी वो भी ठीक ही है, जो दो काट दी गई हैं वो भी ठीक ही हैं, जो दो काट दी गई हैं वो भी ठीक ही हैं। अब इनमें से बेहतर कौन सा हमने वो देखना है। इज इट के सर मेहनत का मतलब क्या होता है, कमाई का मतलब क्या होता है, हमेशा हड गोडी लगाने पड़ेंगे, या किसी को कन्विंस करके कुछ माफी ले लेना भी इनकम ही होती है। तो एक्स और एक्स, खर्चा भी उतना ही, इनकम भी उतनी, वो सेट ऑफ हो गई सेम रकम, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान रख लेना पीछे, बस, ठीक है। केस 2 कि नहीं सर खर्चा तो था, ये तो किस्मत अच्छी है और हर बार भी नहीं हो पाएगा इंटरेस्ट वेव ऑफ, तो मैं OCI में डालना चाहता हूँ। इट्स नॉट अ रेगुलर इनकम, जो इरेगुलर इनकम्स होती हैं वो हमेशा कैपिटल रिजर्व में जाती हैं, जो कि इंडियस के टाइम पे OCI के थ्रू रूट अप होती हैं सारी की सारी। वर्ड हमारा वार्म अप होना शुरू हो गया है कि सर वो हर बार थोड़ी माफ करेगा सर, इनकम तो रूटीन की नहीं है, बस हेलो एक्सपेंस रूटीन का नहीं होता तो P&L डाल देते हो, कहते सर गलतियां हम अपनी मानते हैं, कमाइयां भगवान की देन मानते हैं। अब फर्क तो ये है कि क्या ये कोई रेगुलर फिनोमिना ऑपरेटिंग इनकम लग रही है आपको, तो यहां डाल दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि वन टाइम अफेयर है, बार बार नहीं होगा, मोर ऑफ कैपिटल रिजर्व जैसा है, खर्चा जेन्युइन था, एक्सपेंस जेन्युइन था, लेकिन जो काउंटर राइट ऑफ है वो रिजर्व्स में जाना चाहिए, तो फिर ये इफेक्ट आएगा इसका, फिर ये इफेक्ट आएगा इसका। सो स्टिल आस्किंग सर, पीछे से रीस्टार्ट में को नहीं याद किसकी क्या वोट थी आफ्टर कॉन्वर्सेशन, डी 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 somehow mixed vote has turned to single sided vote, D is the correct answer। मार्क करिए, बहुत अच्छा सवाल लगता है मेरे को ये, इसकी एंट्री को समझना बहुत खास है। P&L to OCI, P&L to OCI, P&L में खर्चा, मतलब घुमा के 3 एंट्री भी बना सकता हूं मैं इसकी, P&L to OCI, the theme of the question। What's the time? अगर हम अगले 2 सवाल करके डिस्कस, तो आई विल बी हैप्पी इनफ, बी वेरी हैप्पी। कल हम ये AS खत्म कर देंगे, ठीक है, कल ये खत्म होगा, सिवाय टाइप 9 के 9 टाइप्स हैं इसकी, बाकी सारी टाइप्स हो जाएंगी कल कल में, ठीक है। शुरू करूं, शैल वी स्टार्ट। हाँ भाई, भाषा सुनना। कैन अ कंपनी क्लेम compliance with Ind AS if it has not complied with one or more Ind AS in its financial statements and state the fact that the
एंटिटी कंप्लाइज विद इंडियाज एक्सेप्ट फॉर कंप्लाइज विद वन और मोर स्टैंडर्ड्स। मतलब सुनिएगा, सपोज करिए 30 इंडियाज हैं, आपने 26 मानने और 4 नहीं मानने, ठीक है। एक तो मानने मनाने जरूरी है या नहीं जरूरी वो अलग बात है। इंड एस 1 कहता है नीचे लिखो कितने तुमने मानने और कितने तुमने नहीं मानने। एक जनरल स्टेटमेंट दो कि वी आर इंड एस कंप्लायंट और नॉट कंप्लायंट। अब एक कंपनी है वो 30 में से 27 मान रही है, 27 के अकॉर्डिंग बुक्स बना रही है, 3 नहीं कर पा रही। वो मैं कहा क्यों नहीं कर पा रहे? कहते सर नवे आए हमसे तो नहीं होते, आप आके कर लो। सर कई बार कानून छोड़ने पड़ते हैं, डेटें एक्सटेंड हुई रहती हैं, क्यों? कहते अभी लोगों को पता नहीं लगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और ये तो वैसे भी फुल डिस्क्लोजर के लिए ज्यादा कौन सा टैक्सेशन पर्पसेस हैं इसके कोई। हाँ भी सुनना ही है, क्या भाषा ठीक लगती है? अगर तुम 30 में से 27 मान रहे हो तो तुम्हें कैसे लिखना चाहिए? सर हम नहीं मान रहे इंडिया सारे के सारे ऐसे, या सर हम इंडियस मानते हैं सारे के सारे, हाँ 2-3 नहीं लगा पा रहे। कौन सी भाषा ठीक है डिस्क्लोजर देते वक्त? सवाल ओके, सवाल ओके, भाषा क्या है, ठीक है, उसके ऊपर बात है। कहते आपको बताना होगा कि आपने बुक्स बनाते वक्त कौन से इंडियस लगाए हैं। एग्रीमेंट है, नहीं हो पाता कभी कभी इंडिया। मैं कहा अंकल एम्प्लॉय बेनिफिट तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैंने तो नहीं लगाया, मुझे नहीं आ रहा डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन कंट्रीब्यूशन मुझसे नहीं हो पा रहा, ठीक है। अजीब सा लिखा हुआ है, मैथ्स ही नहीं लग पा रही हमसे तो उसकी, हमारा तो एक्चुअली भी कहता मुझसे नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूं, मुझसे तो नहीं लग पा रहा, सीधी सी बात है। अगर मैनेजमेंट ने 30 रैंडम नंबर बोल रहा हूं मैं कोई, 30 में से 3 एएस कंप्लाई नहीं किए, कारण कुछ भी है, कारण की बात नहीं हो रही यहां पे, तो अकॉर्डिंग टू इंड एस 1 नीचे लिखना क्या चाहिए कि सर वी आर इंड एस कंप्लायंट पीपल, हाँ हमसे ये 3 नहीं लग पा रहे, ये साउंड होना चाहिए, या वी आर नॉट इंड एस कंप्लायंट पीपल, ये साउंड होना चाहिए कि हमसे तो इंड एस नहीं लग पा रहे। 3 नहीं लग पा रहे को क्या कहें कि हम इंड एस ही नहीं लगा पा रहे, या ऐसे कहेंगे यार हम लगा रहे हैं इंड एस, हाँ 3 हमसे लग नहीं पा रहे। सवाल समझ आता है? हाँ, कि भाषा क्या रखनी है नीचे लोगों के लिए, ठीक है। हाँ भाई, ऑप्शन ए माय फर्स्ट वोट, क्या यस वी आर कंप्लायंट बट ये हमसे नहीं लग पा रहा, या नो हम तो लगा ही नहीं पा रहे, ना ही करो बस। सी, सी वोट क्या रखो, बोथ बन नहीं रही यार, अब हेल्प करो फिर, अब या तो हेल्प करो, फिर बना ही नहीं पा रहा मैं अगली वोट, दो ही रख लेते हैं, ठीक है। यस या नो ही है भाई, ठीक है, 4 बन ही नहीं पा रही, ठीक है, नन ऑफ दीज ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा, ठीक है। सर फर्स्ट वोट ए के, वी आर कंप्लायंट बट वी आर अनेबल टू सेटिस्फाई वन ऑफ देम। ए ए ए ए, हाँ भाई सही गलत कुछ नहीं था इन दोनों में से, जस्ट टिल्ट है कि लीगल किस तरफ है, लॉ से इसके बी करके आना है। जब तक आप सब नहीं मानते आपने ये नहीं कहना है कि आप इंडियस कंप्लायंट है, जब तक आप सब नहीं मान जाते। अगर तुमने माँ बाप की सारी बातें नहीं मानी, पसंद की 4 माननी है और 4 नहीं माननी है, तो तुम माँ बाप की नहीं सुनते हो, मर्जी वाली सुनते हो, ठीक है, मर्जी वाली सुनते हो, ठीक है, सारी नहीं सुनते हो। क्या मैं आज्ञाकारी बालक हूं? नहीं, मर्जी से हूं, ठीक है, नहीं। हाँ मैं बस वो 3 बातें नहीं सुनता, उनकी एक दारू नहीं पीनी होती, एक रात को, वैसे मैं बाकी सब सुनता हूँ, ठीक है। सो वाह लाइक साले कुछ नहीं सुनता तू, ठीक है, नॉट इंडियस कंप्लायंट सर, ठीक है, ये नहीं कह सकते दो, ठीक है, जैसे आपने कहा मैं समझता हूँ, ठीक है। मैंने पीछे गया था कि एचओडी में अगर वो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया तो हम नहीं कंप्लाई कर सकते। तो हमने वो मना ही किया था उसको, उसमें यह था ना कि वो कर नहीं पा रहा है, तो उसमें कहा था स्पेशली एक सिनेरियो है कि वो और फिर हमने उसको स्पेशल नहीं माना था ना एंड में, उसको नहीं माना था,
स्पेशल सर मैंने डायनासोर के प्रकट को ही मानना है, यहाँ थ्योरेटिकली हमने लिख दिया है स्पेशल। सर कुछ ना देखो थ्योरेटिकल सेज है, ठीक है, मैं लिटरली बोल रहा हूँ 1 करोड़ का नाम है उसके लिए जिसके सीए फाइनल में हर सब्जेक्ट में 100 नंबर है, वहां पड़ा 1 करोड़ ले लेना, मैंने कह दिया, ठीक है। ये जब होगा ना मैं लोन लेके दूं तुम्हें, मैं दे दूंगा, तुम 100 लेके दिखाओ 6 के 6 में। सर मैं एक बोल दूं वही बहुत रेयर है। इमेजिन द रेयरिटी ऑफ द रेयर दैट somebody gets in CA final। अच्छा CA फाउंडेशन का भी रिस्क नहीं ले रहा मैं बोलते हुए, like CA final somebody gets 100 on 100 on all 6 subjects, तो मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा उसको, ठीक है। सर ये उससे भी रेयर की बात कर रहे हैं ये, ठीक है, डिफिकल्टी की तो बात ही नहीं कर रहे, कहते होना ही नहीं, हमें पता हो ही नहीं सकना है, इम्पॉसिबल है, ठीक है, इम्पॉसिबल है, होना ही थ्योरेटिकली पॉसिबल है, देखो कोई रोक नहीं रहा तुम्हें, ठीक है, थ्योरेटिकली पॉसिबल है, यू कैन टेक 100 on 100 on 6 subjects, it is theoretically possible, it is not practically possible, ये हो ही नहीं सकता है, ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है, मतलब थ्योरेटिकली हो सकता है, ठीक है। इससे भी रेयर जो है ना वो इनका रेयर होता है, इससे भी रेयर, ये जो मैंने बोला है इनका रेयर इससे भी रेयर है, ठीक है, इनका रेयर इससे भी ज्यादा रेयर है, और कुछ नोखा सा सोच लो तुम, उतना रेयर है ही रेयर है, क्योंकि तो ऐसे जाके भी नहीं हो पा रहा, वैसे जाके भी नहीं हो पा रहा, उससे भी रेयर, ठीक है। और सर तब भी इधर आपने रेयर होने के कारण नहीं मानना, तब भी कहना यही पब्लिक को कि तुम आज्ञाकारी नहीं हो, ये मत कहना कि मुसीबत में नहीं बात माननी, मुश्किल बात नहीं मानी, तो माँ बाप कहते मुश्किल बात ही तो माननी थी हमारी, यही तो त्याग मांगा था तुझसे, हाँ, जहां थोड़ा सा त्याग वाला मांगा वही तुझसे ना हुआ, ठीक है, छोटी मोटी बात तो हर कोई मान रहा है, फेयर इनफ, कंप्लायंट मत बोल देना, ठीक है ना, कंप्लायंट मत बोल देना, यू आर नॉट कंप्लायंट देयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, शैल वी स्टार्ट। May I start? A company prepares its financial statements that contain specially अलग से explicit and unreserved statement। unreserved का मतलब होता है खुले दिल से बोली गई, कभी कभी होता है नहीं मैं चेक करके बताऊंगा मैं ये जो कह रहा हूँ, एक हम कह रहे हैं पाजी, ਅਸੀਂ कह रहे हैं क्या कि हम तो इंडियस कंप्लायंट हैं, हम इंडियस कंप्लायंट हैं, हम तो कह रहे हैं खुले दिल से। सर उधर से कमरे से ऑर्डर निकला, however the auditor report contained a qualification, auditor's report contained a qualification because of disagreement on application of one accounting standard, because of disagreement on one application accounting standard, auditor कहता हाँ पता है हमारे को तेरे जैसे कंप्लायंट वाले लोग। सर अगर ऑडिटर ने ऑब्जेक्शन लगाई है that the auditor disagrees that you are not doing one thing according to a particular Ind AS, और तुम ऐसे बोल रहे हो कि भाई हम तो क्लियर बोलते हैं, एक्सप्लिसिटली बोलते हैं, अनरिजर्व बोलते हैं कि हम इंडिया कंप्लायंट है, उधर से हमारा ही ऑर्डर कह रहा है, उधर से हमारा ही ऑर्डर कह रहा है, कहता हाँ हाँ ये मेरी रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन है तुम्हारे जैसों की। In such a case, is it acceptable for the entity to make such a statement, such an explicit and unreserved statement of the compliance with Ind AS? सवाल पहुंचा है, क्या कंपनी का बोलने का मुंह बनता है कि नहीं बनता? सवाल ओके, सवाल ओके, ऑल इज फाइन, ऑल इज फाइन, हाँ जी, फर्स्ट वोट। कंपनी बोल सकते हैं बट ऑडिटर भी अपनी रिपोर्ट में दे सकते हैं। मतलब कंपनी ये बोल रही तो आपको कोई दिक्कत नहीं है इस बात से, कंपनी कहती मैं हाँ हम तो हैं जी, होगा अपने घर का होगा, कंपनी कहती हम तो बोलेंगे, हाँ ये बता, हाँ जी, नहीं कह सकती, अरे तेरे को सारे शर्म नहीं आती, ऑर्डर कह रहा था कि हाँ जी, कंपनी नहीं कह सकती, कंपनी कह सकती है, यदि ऑडिटर की अपनी ओपिनियन है, हाँ हम कंप्लायंट है, कंपनी कह सकती है, कंपनी नहीं कह, पूरी मिक्स वोट आई है देख लो, ठीक है, हाँ जी।
तो ऑडिटर भगवान तो नहीं होता। ऑडिटर को लगता है आप नहीं मानते हो, आपको लगता है कि आप मानते हो, आपको ही लगता हो कि आप नहीं मानते हो, फिर कहना कि आप मानते हो गलत होता है। लेकिन इस सिचुएशन में आपको तो लगता है ना कि आप एक आज्ञाकारी पर्सन हो, आपने सारे इंडियस का कहना माना है। हाँ, ऑडिटर कहता नहीं वो एम्प्लॉय बेनिफिट, वो टर्मिनेशन बेनिफिट था, वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं था। कंपनी कहती है यार हमारे को पता है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, टर्मिनेशन बेनिफिट नहीं है। ऑर्डर कहता मेरी समझ के अकॉर्डिंग। मैं कहा तू खुदा तो नहीं है कि तेरी समझ के अकॉर्डिंग ही हो, तू अपनी रिपोर्ट में लिख के हम अच्छे लोग नहीं है। होगा भगवान के घर जाके एक दिन फैसला, हमने तो कंप्लायंस की है पूरी की पूरी अपनी समझ के अकॉर्डिंग। हाँ, मैं तब बधाई नहीं लेता जब जब मुझे ही पता हो कि मैं नहीं मानता हूं चार चीजें, फिर भी मैं कहूं कि मैं तो सब मानता हूं, वो कहना गलत होगा। लेकिन जब मेरे को लगता है कि मैं मानता हूं और पब्लिक कहती है कि मैं नहीं मानता, तब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। ओके, जिनकी आज्ञा माननी थी जब मैंने माननी है और पब्लिक को लग रहा है मैं नहीं मान रहा, तो पब्लिक जाए भाड़ में। हाँ, अगर मुझे ही अपने अंदर पता हो कि मैंने नहीं माना है, तो मेरा मुंह नहीं बनता ये कहने का कि 35 में से 31 बातें माननी थी तो मैं कंप्लायंट हूं, 5 ही तो मानी नहीं, 5 नहीं तो जान ले ली, 5 नहीं तो रोड़ दिया सब कुछ, वो 5 शायद 31 पे भारी हूं। और जिसने 31 नहीं मानी और 5 मानी है, वो तो बिल्कुल ही ना बोले कुछ। कंपनी कह सकती है, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में लिखे कि हम कंप्लायंट नहीं है, फैसला होगा एक दिन। ऑडिटर की अपनी ओपिनियन है, इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट ना। ऑडिटर की अपनी ओपिनियन है। ऑडिटर कहता है कि इस इंडियस के ये वाले क्लॉजेस, लाइक कोई वैसे वाला फंस गया, कंपनी कहती है सर दिस इज अ चेंज इन एस्टीमेट, ऑडिटर कहता है चेंज इन पॉलिसी। 1000 कारण हो सकते हैं। ऑडिटर ने नीचे पढ़ाई अच्छी नहीं की, ऑडिटर को उस दिन बात नहीं समझ में आ रही, कंपनी कहती है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ दिस इज चेंज इन एस्टीमेट। कहते जी पॉलिसी चेंज है। मैं कहा जी मेरे हिसाब से मैंने भी इंडियस पढ़ा है, मैंने कंप्लाई करके ही लिखा है, आपको डिसएग्रीमेंट आ रही है, आप अपनी रिपोर्ट में लिखिए कि हमने गलत किया, आप हमारे बारे में बुरा लिखिए, हमें कोई एतराज नहीं है, हमें कोई एतराज नहीं है, बट आई एम इंडियस कंप्लायंट। ऑडिटर अपना काम कर रहा है, क्यों ऑडिटर अपना काम कर रहा है? हाँ, तो मैं मेरे मन मुताबिक तो मैं ठीक था ना। जब मुझे पता हो कि मैंने गलत किया और मैं ठीक बोलूं, वो गलत बात है। लेकिन जब मुझको लगता है कि मैं जो कह रहा हूं वो बात सुन के, बात मान के ही कह रहा हूं, और किसी और को लगता है कि मैं बात नहीं मान रहा, वो उसकी ओपिनियन है, ठीक है। आप अपने माँ बाप की बात मान रहे हो और आपके पड़ोसी कह रहे हैं, पड़ोसी को आपने ऑर्डर लगाया कि आप बात नहीं मानते हो। नहीं, ऑडिटर माँ बाप नहीं है ना, इंडियस माँ बाप है क्वेश्चन में, ध्यान रखना। ऑडिटर माँ बाप नहीं है, इंडियस माँ बाप है। इंडियस की बात माननी है, ऑडिटर माँ बाप नहीं, यही फर्क है। ऑडिटर ऑडिटर पड़ोसी है जो चेक करता है कि आप माँ बाप का कितना देख रहे, ठीक है। ऑडिटर वो पड़ोसी है, ठीक है। लाइक कितनी निकम्मी औलाद है। मैं कहा आंटी मेरी मम्मी को तो कोई दिक्कत नहीं मेरे से, आपको ही लग रही होगी, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना। तो ऑडिटर पड़ोसी है, ठीक है, जैसे हमने पैसे देके रखा हुआ है हमारे भी निगाह रखने को, ठीक है। माँ बाप इंडियस हैं, अगर आप उनमें उनकी 30 बातों में से 25 मानते हो और आपको पता है कि आप 25 मानते हो, तो बधाई मत बटोरो कि हम तो सब बात मानते हैं, ठीक है। तब इंडियस यानी माँ बाप ही पकड़ के पीटेंगे, इधर आते को बता सब मानता है, नहीं है। केस 2, आपको लगता है कि आप सब बात सुनते हैं माँ बाप की, लेकिन आपने परसों एक अलग टोन में बात की थी पिताजी से, पड़ोसी ने भी सुनी थी, पड़ोसी को लग रहा है कि आप माँ बाप की बात नहीं मानते हैं। आप गली में खड़े होकर एक बंदे को बोल रहे थे कि हमने अपना जीवन दिया है माँ बाप की सेवा में, पड़ोसी कहता उस बंदे को इधर आ मैं बताता हूं, ठीक है। मैं कहा आपका अधिकार है, मैं तो सबको यही कहूंगा कि मैं बात मानता हूं, ठीक है। आप अपनी रिपोर्ट में जो मर्जी लिखिए, हम अपनी रिपोर्ट में जो मर्जी लिखेंगे, ठीक है। इधर इधर ऑडिटर माई बाप नहीं है, नहीं, यही फर्क डालना और तो अपना काम करे। एक मिनट, मैंने उसको उसका काम करने से नहीं रोका, या तो मैं उसकी रिपोर्ट रोक रहा हूँ, मैं अंकल आप कहो मैं बुरा, या तो मैं आपकी रिपोर्ट रोक रहा हूँ, तेरे पैसे दूंगा, ठीक है, पैसे दूंगा तेरे, ठीक है। तू कौन होता है? मैं ऑडिटर को, मैं ऑडिटर को दिल से कह रहा हूँ, मैं अंकल आप बोलो 4 लोगों को कि मैं बुरा आदमी हूँ,
जो फैसला होना होगा कल को हो जाएगा। मैं यही कहूँगा कि मैंने कंप्लायंस की है, ठीक है, मैंने कंप्लायंस की है। आई हैव डन द कंप्लायंस, आई हैव डन द कंप्लायंस। मुझे लगता है मैंने किया, आपको लगता है नहीं किया है, ये तो ओपिनियन की बात है, ठीक है, ये तो ओपिनियन की बात है, ओके, ये तो ओपिनियन की बात है। और मैं आपको नहीं रोकता अपनी रिपोर्ट में ये जिक्र करने से कि आपके अकॉर्डिंग मैं कंप्लायंट नहीं हूँ। जब मेरे अकॉर्डिंग मैं कंप्लायंट हूँ तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन जब मेरे अकॉर्डिंग ही मैं कंप्लायंट नहीं हूँ तब मेरा कहने का अधिकार नहीं बनता। क्वेश्चन 2 टाइप का, ठीक है, तो हम तो सब बातें मानते, 2 बातें नहीं मानी, तब आप यही कहिए कि नहीं सर हम नहीं मान पा रहे हैं माँ बाप की बात को, ठीक है, हम माँ बाप की बातें नहीं मान पा रहे हैं, जो वो कह रहे हैं वो हम नहीं मान पा रहे हैं। हाँ भाई, वाइब समझ आ रही है क्वेश्चन की? हाँ, ये इसी तरह का ASI yes no वाला है, इसमें कोई प्रैक्टिकल्स नहीं निकलेंगे, ठीक है, सब लीगल्स निकलेंगे इसके अंदर, ठीक है, yes no ही है, बहुत तेज जाएगी टाइप, ठीक है। अगले में एक ही सवाल है, कल